सबसे पहले आपने ये पढ़ा है एक चाल के बारे में। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा पहले। आप इसी से आप अगर कोई भी अपन प्रश्न निकालना चाहे तो जैसे आपको एक आ जाए कि दूरी बराबर क्या सूत्र होगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, इसको वजन गुणा कर लेंगे, दूरी तो ऐसे गुणा करेंगे हो जाए तो क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय। चाल गुणा क्या होगा, समय। और तीसरा इसमें समय का पूछे आपको, समय का पूछे तब समय आ जाएगा, चाल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो ये आपको एक ही सूत्र से अपन तीन प्राप्त करना। अब पहला क्या है कि चाल का सूत्र क्या आता है, तो चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। अब इसी सूत्र से अपन ये तीनों सूत्र प्राप्त करें। इसको वही अपन दूरी करेगा तो यहाँ इसके नीचे एक ले लिया और वजन गुणा किया तो दूरी बराबर चाल गुणा समय आ गया। समय का निकालेंगे तो समय तो यहाँ जाएगा, चाल यहाँ जाएगा। तो तब ये तो सूत्र। अब उसके बाद में कि जब दो वाहन एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो सापेक्ष चाल निकाल। तो आपको बताया कि सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, तो एक वाहन की दूसरे वाहन से जो तुलना करेंगे उससे जो उसकी चालों का योग या जो अंतर प्राप्त होगा प्रति घंटे का, प्रति घंटे का जो अंतर आएगा या योग आएगा वो उनकी सापेक्ष चाल कहलाती है। जैसे आप यहाँ आपको अपन 60 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर ली, तो आप उससे अगर वो दोनों वाहन है एक ही दिशा में गतिमान है तो उसकी सापेक्ष चाल कितनी आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही। तो इससे इसका क्या तात्पर्य है कि एक घंटा में दोनों के बीच 20 किलोमीटर दूरी का गैप है वो कम हो जाए। अगर अब ये ही विपरीत दिशा में है, ऐसे आ रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, तब उनके में एक घंटे के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों, ये 60 ये 40, तो कितनी हो गई है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर अर्थात दोनों मान जब विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होती है, उनका योग होता है। और वो एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका सापेक्ष चाल क्या होती है, उनका अंतर होता है। तो आप ये तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कि कार एक ही मान लो या इस स्थान से चलने वाली कार की, ये स्थान से चलने वाली कार की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थान बी स्थान से चलने वाली कार की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लो आप जैसा घटना में आपको कहा जा रहा है वैसे आप करोगे, उनके अनुसार ही चलो। अब पहले आपको कहा गया कि ये कार ए और बी है वो 100 किलोमीटर की दूरी पार करनी है, तो अब इसको पार करोगे तो इसके उसमें अपन ने क्या मान लिया कि ए स्थान से जो चलेगी उसकी चाल तो अपन अक्ष मानी है और बी स्थान से जो चलेगी उसकी चाल क्या मानी है अपन ने, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। अब पहली बात आपको खत्म ये कहा गया कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्राप्त करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले तो वे 5 घंटे में गिरती हैं और विपरीत दिशा में चले तो क्या करती है, वो यानी 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो वही आपको गया कि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वो कितनी देर में मिलती है, 5 घंटे में, और विपरीत दिशा में चलती है तो कितनी देर में मिलती है। आप पहले अपन एक दिशा वाली बात करें तो वो सापेक्ष चाल की बात की थी अपन ने, तो जब दोनों कारें एक ही दिशा में गतिमान है तो उनकी सापेक्ष चाल
की सापेक्ष चाल। तो क्या बताया था अभी, सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों वाहनों की चालों का अंतर। अब दोनों वाहन यहाँ क्या है, कार है, यहाँ किसी बात हो रही है, जब दो कार एक दिशा में गतिमान हो तो क्या देगा, सापेक्ष चाल बराबर दोनों कारों की चालों का अंतर। आगे अंतर अपन बड़ी इसकी अक्षी मान लेते हैं, ये दूसरी वाही अंतर का मतलब बात ये हो जाएगी। और जब विपरीत दिशा में तब जब दोनों कारें विपरीत दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा में गतिमान है तो उनकी सापेक्ष चाल बराबर दोनों कारों की चालों का योग। अब वही यानी कारों की चाल क्या क्या मानी अपन है, वही अक्ष और वाई, हम दोनों की क्या करना है, आपको योग करना है। तो क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस वाई, वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, या अक्ष माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब पहले है वो विपरीत दिशा में गतिमान है, तो ये जो 100 किलोमीटर दूरी को तय करने में जो समय लेती है 5 घंटे। अब पहले कथन के अनुसार चलेंगे, तो पहला कथन ना, तो प्रश्न अनुसार में जो आपको दे दिया पहला कथन, उसमें क्या दिया गया है कि 100 किलोमीटर की दूरी को अगर कैसे चले, एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में पार कर। तो अब आपको वही प्रश्न अनुसार क्या होगा, यदि समय है तो समय बराबर आपको सूत्र बताया था, समय बराबर क्या होता है, यानी दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, ये समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब समय विपरीत दिशा में यानी एक दिशा में गतिमान है तो समय कितना लेते हैं, दोनों मिलने में 5 घंटे। तो अब यहां समय कितना लगेगा, 5 घंटे। और दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, कितनी है वो, तो दूरी की जगह लिखोगे 100। आगे विपरीत दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, अक्ष माइनस, तो ये अक्ष माइनस ही वाई। अब इससे आपको एक समीकरण बना लेना है। दूसरा वही सूत्र तो यही, दूरी समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूसरा समय कितना लिया जा रहा है, 1 घंटा, कितना लिया जा रहा है, 1 घंटा। दूरी कितनी है, वही 100 किलोमीटर है, लेकिन आपकी बात सापेक्ष चाल क्या है, एक क्या है, विपरीत दिशा में गतिमान है, तो क्या हो जाएगा वो, अक्ष प्लस वाई। तो पहला कथन तो ये हो गया, दूसरा कथन ये है, अगर वो क्या है एक ही दिशा में चलती है तो वो कितना समय लेती है, 5 घंटे लेती है। अर्थात समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। अब समय पहले कितना है, 5 घंटे है, दूरी कितनी है, 100 है, चाल जो अपन है, यानी क्या हो गया, एक दिशा में तो ये होती है, विपरीत दिशा में तो ये होती है, तो ये कर ली। अब दूसरा कथन ये करे कि वो विपरीत दिशा में तो समय कितना लेती है, 1 घंटा, दूरी वही 100 किलोमीटर, चाल क्या होगी, अक्ष प्लस वाई। अब यहाँ से एक समीकरण आओगे तो आप आधा इसको क्या कर लोगे, बच्चों गुणा कर लोगे। अब यहाँ इसके कितना लोगे, 1, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, तो अक्ष माइनस वाई को 1 से गुणा किया जाएगा, 1 को यानी 5 से गुणा कर दिया, अर्थात 5 से गुणा हो जाएगा तो, और ये क्या आ गया, 1 से गुणा। अब 5 को आगे ले जाओ, अक्ष माइनस वाई बराबर 100/5। अब अक्ष माइनस वाई बराबर 100 में 5 का वर्ग 20, ये हो गया। ये समीकरण एक प्राप्त करें। ऐसे वैसे करोगे तो वो इसके नीचे गिना लोगे 1, तो वो इससे इसको बनाएगा, इसको इससे, तो अक्ष प्लस वाई बराबर 100, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप समीकरण है नंबर 1 और 2 को आप यहाँ वैसे तो वजन गुणन विधि चल रही है, अब यहाँ कौन सी विधि से आप कर सकते हो, क्योंकि विधि का इसमें नाम नहीं दिया। तो आगे इस समीकरण को इसके नीचे ले आओ, तो नीचे लाओ क्या आ जाएगा, अक्ष माइनस वाई बराबर 20,
ये समीकरण नंबर 1। अब इसको चाहे घटा करके कर लो चाहे जोड़ करके करोगे, घटाओगे तब x गुणा आ जाएगा, जोड़ोगे तब y गुणा हो जाएगा। तो अपन जोड़ लेते हैं, तो क्या करेंगे समीकरण 2 व समीकरण 1 को जोड़ लो, एक को जोड़ने पर आप जोड़ेंगे तब यहाँ ये प्लस की वाई है माइनस की वाई है, 0 हो जाएगा और ये कितना हो गया 2x और ये जोड़े कितना हो गया 120। x बराबर हो जाएगा 120 बटा 2, x बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, स्थान ए से चलने वाली कार है उसकी चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे ही x बराबर 60 है, x बराबर 60 है, समीकरण 1 में रखो या चाहे 2 में रखो, तो समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण क्या कह रहा है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20, x का कितना रखो 60 माइनस वाई बराबर 20, अब माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, अब माइनस वाई बराबर माइनस 40, इस माइनस को आगे ले लो, y बराबर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो स्थान B से चली है उसकी चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी का जो 5वां क्वेश्चन है वो अब आगे देखो, उसमें आपको क्या कह रखा है। तो उसमें क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो अब वो आपका आ गया नया नाम है विमाएं। तो जो भी द्विमीय आकृति होगी तो उसकी विमाएं क्या कहलाती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कहलाती है। लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होती है उसकी विमाएं। अर्थात द्विमीय आकृति का परिभाषा में पढ़ रहा है कि ऐसी आकृति जिसमें 2 आयाम या 2 विमाएं होती हैं वो द्विमीय आकृति कहलाती है। और वो 2 आयाम क्या होते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। तो सबसे पहले आपको उसकी विमाएं माननी होगी और विमाएं क्या है, ये उसकी लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कि आयत की लंबाई कितनी है 8 मीटर है तथा चौड़ाई कितनी है y मीटर। उसकी विमाएं आप मान लोगे। अब उसके बाद में आपको आयत का क्षेत्रफल ध्यान में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। वो आपका आयत का जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। अब उसमें पहले क्या करे कि पहले कथन में आपको दिया है प्रश्नानुसार कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अर्थात जो लंबाई हो उसमें तो अर्थात लंबाई कितनी मान के पर यहाँ 8 मान रखी है, उसमें 5 इकाई कम कर दें। 5 इकाई कम मतलब जैसे पहले आपके पास लंबाई 20 मीटर है, अब उसमें 5 कम करने मतलब 20 में 5 कम कर दो तो हो गई। और बाद में चौड़ाई में क्या करें, चौड़ाई वो क्या हो जाएगी, चौड़ाई वो 3 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई क्या हो जाएगी, उसको 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। अर्थात चौड़ाई क्या मान के अपन y मानिए, उसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है 9 इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई क्या हो जाता है कम। तो अपन जो भी यहाँ जिसके माने है लंबाई और चौड़ाई, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अगर आयत दे रखा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ वो आपको आयत का क्षेत्रफल अभी बताया कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप क्षेत्रफल लंबाई क्या माने x, चौड़ाई क्या मानी y, x y वर्ग मीटर हो जाएगा x y वर्ग मीटर। तो आप जैसे आपको यहाँ कहा जा रहे हैं कि एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई तो 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। तो आप जो ये आयत हो गया, आप जो लंबाई चौड़ाई जो हो गई उसका क्षेत्रफल जो पहले क्षेत्रफल आया
उससे 9 इकाई कम हो जाएगा। तो पहले जो किनारा है अक्ष वाई आ रहा है, और इस प्रकार से करते हैं उसका जो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, 9 इकाई का 1 इकाई कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। आगे वही है अपन इसी का इस लंबाई और चौड़ाई से जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसी सूत्र में। ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, अक्ष से वाई माइनस 9। ऐसे पहले आपको एक खत्म प्राप्त होगा। तो प्रश्नानुसार से पहले में क्या लोगे कि आपको क्या करके है, क्या कहा उसमें कि अगर किसी आयत की लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, तो जो उसका क्षेत्रफल था वो 9 इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ क्षेत्रफल यहाँ वाई था, उसमें क्या कम कर दिया 9 वर्ग इकाई। तो ये एक समीकरण बन गया। अब इसको आगे हल करो। तो पहले अक्ष से को y से गुणा करो तो क्या आ जाएगा अक्ष y, अक्ष को 3 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 3। अब आज में 5 को -5 को y से गुणा करो तो माइनस का 5 है, 5 को -3 से गुणा करो 15 बराबर अक्ष y माइनस। अब अक्ष y को पीछे ले लो, इस 15 को आगे ले जाओ। अक्ष y प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस अक्ष y बराबर -9 प्लस के 15। अब ये अक्ष y प्लस के है, अक्ष y माइनस के, घटाया 0 हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा 3x माइनस 5y। अब 15 में से 9 कम कर लो, 15 में से 9 कम कर लो, तो 15 में से 9 कम किया तो प्लस के 6। ये समीकरण 1 हो गया, एक समीकरण। तो इस प्रश्न के दूसरे क्षेत्र में आपको क्या कहा जाए है कि लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में सबसे वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। अब इसको आगे अपन हल करेंगे। तो पहले अक्ष को y से गुणा किया तो क्या जाएगा अक्ष y, फिर अक्ष को 2 से गुणा किया तो 2 अक्ष, 3 को y से गुणा किया तो 3y, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। आगे अक्ष y प्लस 67। अब अक्ष y को पीछे ले लेंगे, 6 को आगे ले जाएंगे। अक्ष y प्लस 2 अक्ष प्लस 3y, अब माइनस का अक्ष y और बराबर 67 माइनस का 6। अब यहाँ भी देखो ये अक्ष y प्लस के है, अक्ष y माइनस के। अब 2 अक्ष प्लस 3y बराबर 67 में 6 गिरा दे 61। ये समीकरण नंबर 2 है। अब में वो देखे अक्ष को अगर क्या करें अपन बराबर करें तो अलग है गुणा, अक्ष को हटाए तो y को भी देखे तो y के गुणांक अलग अलग है। तो वही आपको क्या करना है, अपन y को करें तो समीकरण 1 को तो यहाँ y के साथ कितने से क्या 3 है, तो समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को, तो इस 2 को यहाँ इसके साथ क्या है 5 है, 5 से गुणा करने पर। आप गुणा करो पहले समीकरण 1 को कितने से गुणा करना है आपको 3 से, तो इसको 3 से गुणा करो। 3 तिया 9, 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18। ये नंबर कितना आ गया 3। आप समीकरण जो 3 है जो 2 है उसको किससे गुणा करना है आपको 5 से, तो यहाँ 5 गुणा करो तो 5 गुणी 10x प्लस का 5 दिए 15y बराबर उसको भी 5 गुणा तो 5 एक काम है 5 और 6 पंजे 30। ये नंबर 4। अब वो जो गुणा अपन बराबर किए हैं y के किए हैं मैंने, उसका चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों समीकरणों जोड़ दो। तो यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ोगे तब ये 15y प्लस के ये 15y माइनस के, यहाँ तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 19x हो गया, और ये कितना हो गया 300 और यहाँ पानी हो जाएगा 23, 300 और 23। अब x बराबर है 323 बटा 19। अब x बराबर है पहले 32 में 19 का भाग दो तो 19 एक बार। अब उसके बाद में आगे चलो तो इनमें 32 में से 19 घटाओ तो कितने बच गए, यानी 32 में से 19 घटाओगे 13,
13 के साथ 3 होता है लोग, आगे 133 और 2 साथ 133, 19 का बड़ा 7 आप लोग गिना जाएगा, तो ये 17 मीटर आ गया 17 मीटर। अब ये क्या गई, जो आया था उसकी लंबाई, अब चौड़ाई क्या चल रही वही, इन्हें अक्ष बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखो क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6। अब इस अक्ष का 17, 3 गुणा 17 माइनस 5y बराबर 6। अब 17 किए 51 माइनस 5y बराबर 6। अब माइनस 5y बराबर 6 माइनस का, अब माइनस 5y, अब काम में 6 कर दो तो माइनस के 45, और y बराबर है माइनस 45 बटा माइनस 5, तो y बराबर है 9, तो 9 के आगे 9 मीटर के है आयत की चौड़ाई है, आयत की। अतः इस प्रकार से जो आयताकार आपके पास जो आकृति है उसकी लंबाई तो 17 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, आगे वो